कुछ कुछ क्वेश्चंस पे अटक रही थी ना। हाँ जी। मैम जैसे मैंने तो चॉइस वाले भी कर लिए और मिक्स सारे कर लिए थे। हम्म, तो उसमें पहला जैसे चॉइस में आया था कि बिजनेस करें या जॉब। हम्म, तो जॉब के लिए 3 ऑफ 1 आया था, बिजनेस के लिए फूल कार्ड। हम्म, फिर जब मैंने अपना पूरा नोट्स पढ़े तो मुझे ऐसा लगा कि बिजनेस के लिए जो फूल आया है, तो आपने बताया था वो बिजनेस के लिए नेगेटिव रहता है। हम्म। तो ऑल्दो इट इज अ मेजर मेजर कार्ड और पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन इस केस में क्या हम पे 3 ऑफ 1 चूज करेंगे, मतलब कि हाँ जी, जॉब। बिल्कुल। वैसे भी हमारा चॉइस में फर्स्ट रूल कहता है कि हमारा कार्ड जिसमें हमारा एस्पेक्ट होगा हम उसको चुनेंगे, और 3 ऑफ 1 एस्पेक्ट है हमारा, तो उसी को चुनेंगे। ठीक। फिर नेक्स्ट था कि एक स्टूडेंट है, वो एक कोचिंग कोर्स लेना चाहता है और उसमें उसको टीचर चूज करना है कि कौन सा टीचर बेस्ट रहेगा। तो उसकी 3 चॉइस थी टीचर्स में। तो एक था क्वीन ऑफ कप्स, एक हर्मिट और एक किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो अभी मुझे ऐसा लगा कि क्वीन ऑफ कप्स जो है वो थोड़ा ज्यादा इमोशनल फ्रंट पे है और प्रैक्टिकली नहीं इतना होती, तो उनको मैंने मना कर दिया। हाँ। बट हर्मिट और इसमें मुझे थोड़ा सा वो हुआ, क्योंकि हर्मिट जो है वो मेजर कार्ड है और नॉलेजेबल भी है वो पर्सन और एक्सपीरियंस भी बहुत है। तो तो क्या हम फिर हर्मिट के लिए हाँ कर सकते हैं मैम? नहीं कर सकते, तो फिर नेगेटिव उस तो है केस ना। में हम फिर किंग ऑफ वॉन्ड्स पे ही रहेंगे। हाँ जी। तो हर्मिट इस केस में पॉजिटिव नहीं हो सकता मैम, जैसे हम नॉलेज से रिलेटेड बात तो वो टीचर आपको सारा दिन यही करता रहेगा, ऐसे करो ऐसे मत करो, ये करो वो करो, तुम भागने लग जाओगे उससे, तो क्या पॉजिटिविटी है? वो नॉलेजेबल है लेकिन मेरे को क्या फायदा हो रहा है उससे? करें। ओके मैम। और एक बड़ा ही अजीब सा हो गया था, क्वेश्चंस वाले मैंने किए थे। उसमें था कि एक पर्सन की स्पाइन की सर्जरी होनी है, तो मतलब उस व्यक्ति को करवानी चाहिए, यस नो में था पहला। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया था, तो वो तो यस हो गया कि हम्म। हाँ सर्जरी करा सकते हैं। बट देन उसके बाद जैसे पूछा गया कि क्या ये सर्जरी उनके लिए करवाना अच्छी रहेगी, तो उसमें मैम टावर का कार्ड आ गया। तो तो क्योंकि दोनों आप टैरो का रूल नहीं फॉलो कर रहे, आप एक क्वेश्चन को, वही इसका मीनिंग वही है जो आपने पूछा दोनों क्वेश्चन का। अब तीसरा आप पूछ लोगे क्या और इनको नहीं टावर मतलब मैं ये पूछना चाह रही थी कि करवाने के बाद में, सर्जरी कराने के बाद उनका मतलब आगे कैसा रहेगा। हम्म, वो था क्वेश्चन का। टावर आया उसमें, तो कहता है एक बार बड़ी अच्छे से रिकवर करेंगे लेकिन फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। मतलब करवा भी लें और प्रॉब्लम फिर भी सेम रहेगी। हाँ जी। तो मैम उस केस में क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज थी, तो मैंने हेल्थ कार्ड भी निकाले थे उन्हीं के दो, 6 6 मंथ करके। तो एक में जैसे आ गया कि 5 ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट 6 मंथ के लिए। तो फिर क्या हम ये बोल सकते हैं कि अभी आप सर्जरी मत कराइए? पहले पहले हम हाँ कर चुके हैं। Yes, मैम। तो तो कैसे बोल? नहीं, उसके बाद के 6 महीने के लिए तो 10 ऑफ पेंटिकल्स आया था मैम। तो बोल दो कि बाद में करा लेना 6 महीने बाद। हाँ बोल सकते हैं ना ये चीज। हाँ जी। ओके मैम। और मैम मुझे एक और था कि लास्ट सेशन में जब हम लोगों ने एक ये रिलेशनशिप वाला किया था स्टेप, उसमें था कि 6 ऑफ कप्स आया था, क्लाइंट की एनर्जी। तो वो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो क्लाइंट की एनर्जी है कि वो अपने रिलेशनशिप में जो भी चीजें होती हैं वो अपने एल्डर्स को बताती हैं, उनसे डिस्कस करती हैं। तो इसकी वजह से जो पार्टनर की एनर्जी है विच इज 8 ऑफ कप्स, तो पार्टनर को वो चीज अच्छी नहीं लगती कि सारी चीजें। ऑब्स्टिकल में थोड़ी आया, जब वो अगर ऑब्स्टिकल में आता तो बोल भी देते, ऑब्स्टिकल में थोड़ी आई कार्ड। ओके ओके मैम। ठीक है। यस दीप्ति जी बोले। मैम मैं प्रैक्टिस कर रही थी, तो कई बार जब लवर्स इफेक्ट किया, ये थोड़ा मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा था। तो कार्ड्स ठीक आ रहे थे उसमें ऑब्स्टिकल सब, लेकिन मैम एक बार बड़ा खतरनाक से कार्ड है, जैसे कि ऑब्स्टिकल में आ गया था द टावर। हम्म, बाकी कार्ड अच्छे थे, जैसे द लवर्स आया, करंट सिचुएशन में भी थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन होगा, लेकिन क्लाइंट की फीलिंग आई किंग ऑफ पेंटिकल, और उसके पार्टनर की फीलिंग आई क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इनके रिलेशनशिप जो तीसरा एस्पेक्ट होता है क्लाइंट्स, नहीं मैम एक मिनट, ऑब्स्टिकल में आया एम्परर, और फिर आउटकम में आया द टावर, और गाइडेंस में आया द डेविल। तो मैम ये 3 में मैं कंफ्यूज हो गई नहीं कि नहीं, सब कुछ एम्परर। ये तो अच्छे से बल्कि रिलेट हो रहा है। आपको यही बता रहा है कि दोनों आपके क्लाइंट की एनर्जी भी डोमिनेटिंग है, मैनिपुलेटिव है, पार्टनर की एनर्जी भी डोमिनेटिंग है, वही उनका ऑब्स्टिकल है। और ईगो, और जो हाँ, जो और एम्परर का आया कि हाँ जी, आउटकम जो है कि हाँ, ईगो है दोनों में। उसको ऑब्स्टिकल। तो मैम यहाँ पे कैसे बोलेंगे, जैसे आउटकम में आ रहा है टावर तुमको और फिर गाइडेंस में आ रहा है डेविल, तो बोलना होगा कि आप दोनों को ईगो है, दोनों को ईगो का प्रॉब्लम है, ऐसे बोलना होगा। हाँ जी, आप और गलत रीजन से रिश्ते में रहोगे तो वो रिश्ता नहीं चलेगा आपका आगे चल के, आपको अपने रिश्ते में प्यार दोबारा जगाना पड़ेगा। ओके, नहीं तो फिर ये टावर को मैम कैसे एक्सप्लेन करेंगे खत्म जरा? हो जाएगा आगे आपका रिश्ता, खत्म हो जाएगा ऐसी डायरेक्टली। एनर्जीज में रहोगे तो। ओके, और मैम गाइडेंस में जब डेविल आया तो वहाँ पे बोलना पड़ेगा कि आपको वही जो आपने बोला कि प्यार अपने रिश्ते में जगाओ। जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नीलम गोस्वामी जी बोले। जी मैम, मेरा डायमंड स्प्रेड में एस ऑफ वॉन्ड आया। मैम मैं इसे रिलेट नहीं कर पा रही हूँ, कैसे किस करूँ? चीज में आया ये सब? डायमंड स्प्रेड में हेल्थ के लिए आया। तो हेल्थ में एस आप ऑफ। नई नई अपने लिए एक्शन कर रहे हो, मान लो जिम जाना शुरू कर दिया, आपने अपनी हेल्थ का ध्यान रखना शुरू कर दिया, डाइट लेना शुरू कर दिया, खाना ध्यान से खाने लगे, न्यू एक्शंस इन योर हेल्थ। अच्छा, एक और है मैम, मेरा 8 ऑफ वॉन्ड्स कैरियर के लिए डायमंड स्प्रेड में आया। इसे मैम मैं कैसे रिलेट करूँ? मतलब जैसे एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद किस चीज में आया एट ऑफ वंस? ये आया है आपका कैरियर के लिए मैम। तो करियर में प्रॉब्लम नहीं होती, वॉन्ट्स काम होता है। करियर में अभी वर्कलोड ज्यादा है, एक के बाद एक काम आ रहा है, आप कर रहे हो उसको। अच्छा, और आपको सक्सेस मिलेगी कि नहीं, इसे बताना है मैम प्रेजेंट में कि दूसरे कार्ड से रिलेट करेंगे? दूसरा कार्ड देखें ना, अभी तो फ्यूचर उसने हमसे पूछा नहीं, हम तो प्रेजेंट बता रहे हैं उसको। जी मैम, ओके थैंक यू। प्रियंका बोले। मैम मैं प्रैक्टिस कर रही थी, तो मेरा लवर्स कार्ड में पहले तो 3 ऑफ 1 आया, वो मैंने प्रिडिक्ट करा ठीक से, और ये 10 आया, ये भी करा। लेकिन मैम जब गाइडेंस में आया ना, तो ये 9 ऑफ पेंटिकल्स आया। मैं यहाँ नहीं कर पाई, जहाँ पे नाइन ऑफ कंफ्यूज हो पेंटिकल्स कहता है अपने में खुश रहना सीखो। भाई ये रिश्ता तो तुम्हें दिख ही रहा है, फीलिंग्स तो सब उड़ी गई हैं इस रिश्ते में से, तो भूल जाओ इसको, अपनी फ्रीडम पे, अपने ऊपर, अपनी अपने अंदर स्ट्रेंथ एंड करेज पैदा करो और खुशी अपने अंदर ढूंढो। गई। ओके। प्रीति अरोड़ा बोले। अनम्यूट करें। हाँ जी मैम, मैं जनरल कार्ड जैसे पढ़ रही थी, तो मेरे पास मैम ये हर्मिट आया। ये हर्मिट का कार्ड निकला, तो मैम इसमें लिखा था हाउ कैन वी से दैट पर्सन इज वेरी डोमिनेटिंग इन द रिलेशनशिप। इंटरप्रेट है ना। ओके मैम। ओके मैम, और एक चीज मैम, सेकंड क्वेश्चन ये है मैम, मेरे पास ये कार्ड आया, ये 50 नंबर। मैम इसमें था द डाउनफॉल विल नेवर एंड, ही शुड मेक अ न्यू स्टार्ट। हम्म, बट मैम इसमें तो मैम जैसे इसका न्यू स्टार्ट का कोई सिंबल नहीं दिखाया, जैसे तो सन हम ने। यही कह रहे हैं ना कि ये खत्म, ये जो खत्म हो गया, इसमें कोई रिवाइवल नहीं है, तो अब अपना देखो क्या करना है आपको। ओके, मतलब वी कैन सजेस्ट दैट यू कैन मेक अ हाँ, न्यू स्टार्ट। और क्या बोलें कि ये खत्म हो गया, अब आप भी खत्म हो जाओ, ऐसा थोड़ी हो सकता है, जीवन में आगे तो चलोगे ना, इस चीज में हाँ जी कुछ हाँ नहीं जी। होगा। ये चीज अच्छा, खत्म हो गई, अब आगे सोचो। ओके मैम, थैंक यू मैम। मनमीत जी बोले। मैम जैसे ईयर स्प्रेड करा, हेल्थ में लवर्स आया, तो क्या बोलेंगे? अच्छी रहेगी आपकी हेल्थ, आप फोकस रहोगे, समय समय पे डिस्ट्रैक्शन आ सकता है, मान लो पार्टी आ गई, कोई शादी आ गई छोटी मोटी, उसमें थोड़ा ध्यान रखना। ओके, और गाइडेंस में वो आ गया टावर। गाइडेंस कहती है कि अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो आपकी लाइफ में तो उसको पॉजिटिवली लेना और नहीं स्टार्ट करना, ये मत सोचना जैसे अभी उनका था कि खत्म हो जाए हम भी, खत्म मत होना ठीक तुम है। भी। अच्छा, मतलब कुछ ऐसे कुछ डिप्रेसिंग मोमेंट आया तो उसको ठीक से लें। जी। यस नीतू जी बोले। मैम डायमंड स्प्रेड में ना ऑब्स्टेकल्स में मुझे धोखे का कार्ड आया है, तो ये क्लाइंट को मिलेगा या क्लाइंट देगा? धोखे का कार्ड मतलब क्या? मून। मुंह नहीं आया, एट ऑफ स्वॉर्ड्स वाला आया है, 6 ऑफ सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स है, सॉर्ट्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। हाँ। तो वो देगा ना, सेवन ऑफ सॉर्ट्स में तो आपका क्लाइंट दे रहा है।
क्लाइंट देगा, तो ये फिर उसके लिए गाइडेंस क्या देंगे उसको? गाइडेंस की जरूरत नहीं होती, डायमंड स्प्रेड में गाइडेंस नहीं दी जाती। मतलब बोलेंगे कैसे, एक्सप्लेन कैसे कि करेंगे आप इसको? खुद कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आपको नुकसान हो रहा है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर आपका। सिरेशा जी बोले। मैम ये जो लवर स्प्रेड में एक तो पार्टनर्स की एनर्जी का कवर आया है और उसका ऑब्स्टेकल है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कवर तो ठीक है कि दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो तो अभी उनके मन में ये है कि वो खत्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऑब्स्टेकल में है, तो ऑब्स्टेकल उसको कैसे रिलेट करेंगे? एनर्जीज क्या है क्लाइंट के और उसके पार्टनर की? एक्चुअली क्लाइंट के तो है पेज ऑफ पेंटिकल्स है और उनके पार्टनर के जो है द टवर है। हाँ, तो नरिश नहीं कर रहे फिर वो अपने रिलेशनशिप को। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कहता है आपको नरिश करना चाहिए था, वो नहीं कर रहे, ऑब्स्टेकल है वो आपका। तो इसको ऐसे मतलब क्वीन ऑफ पेंटिकल एक ईगो और मतलब एक सेल्फिश नेचर में बन गई है, ऐसे नहीं बोलते ना? जैसे ये तो क्यों पहले बोलेंगे भाई? क्वीन क्वीन ऑफ ऑफ पेंटिकल्स में थोड़ी होता है ये। वो तो ग्राउंडेड है क्वीन ऑफ हाँ, पेंटिकल्स। नरिश कर रही है ना वो, उसमें हाँ जी। फर्टिलिटी है, तो आप अपने रिश्ते को नरिश नहीं कर रहे हो क्योंकि एनर्जी नहीं है आपकी नरिश करने वाली। एक टावर की फीलिंग में बैठा है, एक लापरवाह बैठा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो जब रिश्ते को नरिश नहीं करोगे तो कैसे चलेगा वो? और मैम दूसरी वाली भी है ये लव स्प्रेड में ही, एक तो ऑब्स्टेकल आया कि मतलब पार्टनर्स की फीलिंग है द वर्ल्ड है और उनके पार्टनर्स की जो फीलिंग है वो है नाइन ऑफ कप्स। फिर यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स में आया है थ्री ऑफ कप्स। मतलब ये लोग ज्यादा मतलब सेलिब्रेशन कर रहे हैं, एक दूसरे में ज्यादा मतलब टाइम नहीं दे रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं। ये तो कोई ऑब्स्टेकल नहीं हो सकता ना वैसे। वही मैम, इसलिए मुझे थ्री ऑफ कप्स ऑब्स्टेकल में आया तो मुझे समझ नहीं आया। थ्री ऑफ और कप्स ये कह सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे नहीं ले जा पा रहे हो। मान लो अफेयर है तो दोनों बहुत सैटिस्फाइड हो चुके हैं, एफर्ट नहीं डाल रहे हो उसमें, आप शादी करने के लिए खुश हैं अपने रिश्ते में, पॉजिटिव फीलिंग है, लेकिन उसको नेक्स्ट स्टेप पे जो ले जाना चाहिए वो नहीं ले जा रहे। ठीक है। यस संजू शरण जी बोले। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मैम एक क्वेश्चन था, सपोज कोई क्लाइंट आता है एंड वो पूछता है कि मेरे बॉयफ्रेंड से मेरी शादी नहीं हो रही, उनके पेरेंट्स नहीं रेडी हो रहे हैं, तो हम लोग क्वेश्चन सपोज फ्रेम करते हैं कि क्या उस बंदी की शादी उनके बॉयफ्रेंड से होगी, और उसमें आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स की आती है, तो यस होगा राइट? हाँ जी। होगा राइट मैम? इसका मतलब कि अगर एक्सप्लेनेशन, जब मैंने एक्सप्लेनेशन मांगा तो फिर द हायरोफेंट आया, हाँ। दैट मींस डेफिनेटली उनकी शादी उनसे होगी। हाँ जी। ओके, थैंक यू सो मच। शमा जी बोले। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका कोई सिस्टम में इशू है, चेक करो। हाँ जी मनमीत बोलो। मैम डायमंड स्प्रेड में ऑब्स्टेकल हम क्या सोच के निकालते हैं? आपके जीवन में आपको क्या परेशान कर रहा है अभी? आज वो ऑन जर्नल गाइडेंस में है ना। शिखा बोले। मैम ये लवर स्प्रेड में जब हम ऑब्स्टिकल देखते हैं तो जो भी पॉजिटिव कार्ड आता है उसका हमें नेगेटिव साइड बताना है। हाँ जी, और स्पेशली सिर्फ यही नहीं होता नेगेटिव साइड बताना है, हमें ऊपर से रिलेट करना पड़ता है, तभी तो हम स्प्रेड कर रहे हैं। अगर हमें एक कार्ड से रीडिंग करनी है तो हम सिंगल कार्ड रीडिंग करेंगे, हमें उसमें से स्टोरी देखनी पड़ती है कि ये स्प्रेड क्या कह रहा है हमसे, तो जो पार्टनर्स की एनर्जी है उससे रिलेट करते हैं हम ऑब्स्टिकल। ओके, और मैम जो आउटकम रहता है तो वो आउटकम जो ऊपर से चल रहा है उसका आउटकम है या आउटकम फाइनली क्या पॉजिटिव होने वाला वो चीज होती है, क्या रहता है? पॉजिटिव क्यों होगा, जरूरी थोड़ी पॉजिटिव होगा। आउटकम का मतलब होता है तुम्हारे रिश्ते का आने वाले 6 से 8 महीने में क्या होगा। ओके, हाँ मतलब उसका फ्यूचर देख रहे हैं, मतलब आउटकम जी, रिश्ते का फ्यूचर। हाँ ठीक है। अभिनय बोलो। अभिनय। हाय हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी एक्चुअली मेरे को अपने ईयरली प्रेडिक्शंस किए था, ईयरली कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फर्स्ट 6 मंथ सेकंड 6 मंथ्स में, तो उसमें मेरे को मिक्स ऑफ कार्ड्स आए, लाइक बेसिकली मेजर या माइनर मिक्स हैं, तो जैसे उसमें जैसे अपने गाइडेंस कैसे देंगे इनकी अगर समझ भाई, मैं आप कह रहे हो ईयरली स्प्रेड आपने किया, उसमें मेजर और माइनर ये मिक्स। हाँ मैं कोई थोड़ा सा एक्सप्लेन ईयरली मेरे सेशन में मैं बोल नहीं पाया था लास्ट, मैंने अभी इसको बनाया था, तो जैन से जून में मेडिसिन आया फॉर हेल्थ, कैरियर आया फॉर दिस, कैरियर आया फॉर दिस करियर, रिलेशनशिप के लिए 3 ऑफ कप्स आया, बट इन फर्स्ट हाफ में मैंने बोला हेल्थ सीम्स टू बी फाइन, बट वन हैज टू टेक सम ब्रेक टाइम सो दैट ही और शी डजंट फील एग्जॉस्टेड। और करियर में मेरा कैरियर आया तो मैं बोला कि कैरियर सीम्स टू बी फाइन, बट यू शैल फाइंड स्टेबिलिटी एंड विक्ट्री, बट विद अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रगल्स, ही शैल कम अप एमर्ज एज विक्टोरियस। और रिलेशनशिप्स में 3 ऑफ कप्स मेरा आया, तो आई टोल्ड आई कैन से दैट फॉर 6 मंथ्स जनवरी टू जून द करियर विल स्टैंड पॉजिटिव, वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड न्यूज़ एंड सीम्स टू बी अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। और सेकंड में मेरा सेकंड हाफ में फ्रॉम जुलाई टू सितंबर मेरा हेल्थ आया, एंड दैट इन दैट केस डेविल कार्ड केम फॉर हेल्थ। आई सेड दैट health seems to be deteriorating because maybe you can fall into some bad addictions, smoking habits and all. So you should try to come out of it and beware yourself and with your own willpower so that you stand on a positive side. और career में I came across with Wheel of Fortune, which is a major card, जिसमें good advancement होगा. I mean it's better than the first half, starting from January से June में जो हुआ था उसमें career stand much on a much better scale, and your core will support you positively with your positive efforts. But relationship में second half में मेरा 2 pentacles निकला, so it seems pentacles seems to be a bit on disbalanced state, so beware and start giving some time to your family, wife, children and all. तो ये इनका अलग-अलग combinations, but first half में mix है, तो उसमें guidance कैसे है, मतलब क्या guidance है? गाइडेंस के कार्ड क्या है वो तो बताओ। नहीं मैंने तो 3 ही नहीं तो ईयरली में हम दोनों में गाइडेंस भी तो निकालते हैं एक एक कार्ड। ओके ओके मैं उसके गाइडेंस ओके ओके ठीक है, गाइडेंस सेपरेटली उनकी गाइडेंस निकलेगी। हाँ जी। ओके यस। तो एक ओवरऑल लाइक वी हैव टू कॉन्जुगेट रिलेट करना, सपोज गाइडेंस फर्स्ट हाफ थोड़ा सा नेगेटिव निकला, सेकंड हाफ थोड़ा सा पॉजिटिव निकला, तो गाइडेंस वैरी कर जाएगी या उस हिसाब से आंसर देना पड़ेगा? नहीं देखो, मेरे को इतना कुछ नेगेटिव तो लगा नहीं, सिर्फ आपके रिलेशनशिप में ही थोड़ा सा है कि सेकंड हाफ में जाके आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, है ना? हाँ जी बाकी तो ऐसा कोई नेगेटिव है नहीं। हेल्थ वाइज वो ठीक है, सेकंड हाफ में थोड़ा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट से बचना, तो इसमें से गाइडेंस देनी है तो ऐसे दे सकते हो ईच एस्पेक्ट को कंबाइन करके, और वैसे हम गाइडेंस के कार्ड अलग निकालते हैं। ठीक है, दोनों की गाइडेंस के कार्ड ठीक है, फिर शफल करके सेकंड हाफ में गाइडेंस कार्ड निकलेंगे उसके बाद बोलिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। थैंक यू। सना ओके जी, सना बोले। सना बोलो। मैम अगर डेथ का कार्ड आता है फॉर अ कपल हु इज गोइंग टू मीट आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, एंड मतलब हाउ विल बी, मतलब उनका टाइम कैसा रहेगा साथ में, और उसके बाद डेथ का कार्ड आता है, तो हाउ विल वी एक्सप्लेन दैट? लड़ाई होके मीटिंग खत्म होगी, यही बोल रहा है कार्ड तो। ओके, इट वोंट मैम, इट वोंट मीन कि कोई ऐसी चीजें जो यू आर कैरिंग और मे बी दे विल फिनिश एंड दे विल बी ट्रांसफॉर्मेशन इन द रिलेशनशिप। मैं आपने मुझे मीटिंग कैसी रहेगी, उसका मतलब तो ये निकलता है मीटिंग बेकार ही रहेगी, आपकी फीलिंग्स को और खत्म कर देगी, पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके। जैसा आदम भी नहीं बोला। मैम मैंने चार्ट में लिखा है। हाँ मैं पढ़ लेती हूँ, आप मत बोलो। You've written in choice question, can we choose minor card compared to major if aspect is there in minor card, बशर्ते वो पॉजिटिव होना चाहिए। एग्जांपल फूल फॉर जॉब एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स फॉर बिजनेस, बोथ केयरलेस बट पेज हैज फाइनेंस। नहीं तो यहाँ पे पेज फाइनेंशियल एस्पेक्ट है लेकिन कोई पॉजिटिविटी तो नहीं है ना, वो भी तो केयरलेस ही है, तो फिर क्यों चुनेंगे, फिर हम फूल को चुनेंगे। क्लियर? सो अब आपके डाउट्स आई होप क्लियर हो गए और आपने प्रैक्टिस अच्छे से की होगी। अभी हमारा एक स्प्रेड रह गया था टाइमिंग का, वो मैं आपको कराने जा रही हूँ। किशोर जी आपको कुछ कहना है? हाँ जी बोले। मेरा डायमंड का स्प्रेड था, डायमंड के स्प्रेड में मेरे सब सोर्ड के ये आए थे, कार्ड्स आए थे। हेल्थ में आया था 10, करियर में आया था पेज ऑफ सोर्ड्स,
रिलेशनशिप में आया नाइट ऑफ सॉर्ट्स एंड ऑब्स्टेकल में आया क्वीन ऑफ सॉर्ट्स। या बाकी का तो समझ गए, लेकिन आखिरी का ऑब्स्टेकल में जो है वहां पे क्वीन ऑफ सॉर्ट्स का क्या देंगे हम? सुनता नहीं है वो क्लाइंट किसी की, अपनी अपनी करता है, वही दिख रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स में भी यही दिख रहा है, वो अपनी धुन में लगा हुआ है पाने के लिए। 10 ऑफ सॉर्ट्स में भी दिखता है नेगेटिव थिंकिंग से ग्रस्त है, किसी की सुनता नहीं है। तो यही बोलना पड़ेगा आपका ऑब्स्टेकल ये है कि आप खुद की सोच को इंप्लीमेंट करने में वो रखते हो, किसी की सुनते नहीं हो, वो ऑब्स्टेकल है। मतलब यहाँ पे जब हम हेल्थ का कार्ड, मतलब जो पहला 10 का है, यहाँ पे हेल्थ के बारे में बोलेंगे ना हम? हाँ जी बिल्कुल, मेंटली बहुत ज्यादा परेशान है। और उसका रिलेट जब इसमें करियर से करना है तो उसी को ही आगे दोहराना है या उसको और अलग से बताने का है? नहीं, हेल्थ में तो हम नेगेटिव कार्ड है ना, करियर में पॉजिटिव है। करियर में वो कर तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन बहुत अग्रेसिवली कर रहा है जितना उसकी हेल्थ अलाउ कर नहीं रही है, तो उसे नहीं करना चाहिए ना, पर वो सुन नहीं रहा है किसी की भी, वो उसकी ऑब्स्टेकल। मुझे क्या लगा मतलब कि करियर का है तो इसका करियर का सेपरेट ही बोलना पड़ेगा, हेल्थ से रिलेट करना है नहीं करना ये समझ में आएगा। नहीं आप कर सकते हो, क्योंकि आप जो रीडिंग कर रहे हो ना वो एक ही इंसान की है ना। मान लो किशोर जी की रीडिंग कर रही हो, तो किशोर जी की हेल्थ और किशोर जी का करियर तो रिलेटेड होंगे ही होंगे। अच्छा हाँ, तो मुझे डायमंड में क्या लगा कि ये सब सेपरेट सेपरेट एस्पेक्ट है, तो इसके बारे में बोलना है, एक स्टोरी में बनाना है, सब मेरा ये था। नहीं एस्पेक्ट अलग है, पर स्टोरी हमें बनाना है, क्योंकि क्लाइंट एक ही है। तो ऑब्स्टेकल में वो सुनेगा नहीं किसी का? हाँ ओके, थैंक यू। फिर हाँ जी शिखा जी बोले। मैम अभी हम स्प्रेड्स की और आगे प्रैक्टिस करते रहेंगे ना? अभी जितनी क्लासेस बची हैं उसमें ऑलमोस्ट। मैं एक्चुअली लास्ट टाइम मेरा चांस नहीं आया था मैम। अच्छा अभी हम करेंगे, और मैं एक स्प्रेड बचा हुआ है, पहले मैं वो करा देती हूँ, फिर उसके बाद हमें प्रैक्टिस ही करनी है, रेमेडीज बचेंगी सिर्फ हमारी, है ना। यस, सो टाइमिंग जो होता है ना स्प्रेड टैरो में, पहले इसको आपको समझना पड़ेगा। क्या पहली चीज, टैरो वाज नेवर मेड फॉर टाइमिंग, है ना। टैरो टाइमिंग के कभी बना ही नहीं था, और इसीलिए आप देखो वेस्टर्न रीडर्स जो है वो आज भी लिख देते हैं साफ साफ, नो टाइमिंग एंड नो हेल्थ क्वेश्चंस, क्योंकि टैरो वाज नेवर मेंट फॉर बोथ दीस एस्पेक्ट्स। लेकिन थोड़ी सी हमारे साथ इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, मैथ्स की टीचर होती है ना, हम कहते हैं साइंस भी तुम ही पढ़ा दो, बच्चा ही तो है ना। तो हमें लगता है एक ही से हम सारी चीजों को जानने की कोशिश करें। तो जब इंडिया में रिसर्च होनी शुरू हुई ना टैरो में 17वीं सेंचुरी से, तो वो रिसर्च करते 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 उन्होंने डेवलप कर लिए तरीके। तो हमारे पास टैरो में टाइमिंग के तरीके भी हैं, लेकिन वो रिसर्च के द्वारा निकाले गए हैं, वो मिस्टर एई वेट ने नहीं बनाए थे जिसने डेक बनाया था, और लॉजिक बेस्ड नहीं है, रिसर्च बेस्ड है। तो आप पूछो ना कि इसमें लॉजिक क्या है, नहीं भाई कहां से बताएं, रिसर्च के द्वारा देखा गया जो टाइम पीरियड जिस तरीके से हम बताते हैं वो आपको पढ़ाने जा रहे हैं। दूसरी बात, टैरो बात करता है टाइमिंग की जहां पे मैनिफेस्टेशन हो सकती है। इसका मतलब क्या है, तुम्हारी बेटी है 3 साल की, अब तुम कहते हो इसकी शादी कब होगी, इसकी टाइमिंग नहीं होती टैरो, है ना। आप कहते हो मेरा ना बड़ा सपना है, मैं रिटायर होकर अमेरिका सेटल होगा, तो मैं कब जा सकता हूं, इसकी टाइमिंग नहीं हो सकती। बात सेंसिबल होनी चाहिए कि आप बोलोगे मुझे शादी करनी है, मैं लड़की देख रहा हूं, कब होगी शादी, बिल्कुल बताएंगे। आप बोलो मुझे घर खरीदना है, कब होगा, बिल्कुल बताएंगे। आप बोलो मैं अमेरिका जाना चाहता हूं, अभी जाने का ट्राई कर रहा हूं, बिल्कुल बताएंगे। तो बात क्या निकलने में आती है कि जो चीज हो सके ना उसकी बात करो, सपनों की टाइमिंग नहीं है टैरो में, अंडरस्टूड। तो जो टैरो का सबसे कॉमन मेथड है टाइमिंग का, 90% रीडर्स जो यूज करते हैं वो आपको इस कोर्स में हम करा रहे हैं, उसके अलावा भी एडवांस होते हैं, उसके बारे में बाद में बताएंगे। इसमें करना क्या है, आपको एक कार्ड निकालना होता है बस। मान लीजिए किसी ने पूछा कि मेरी शादी कब होगी, एक कार्ड निकालोगे आप, पॉजिटिव है नेगेटिव है हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें वो देखना है एलिमेंट। अगर कप्स का कार्ड है तो आंसर है 7 डेज, वॉन्ड्स का कार्ड है तो आंसर है 1 मंथ, स्वॉर्ड्स का कार्ड है तो आंसर होता है 1 to 12 मंथ्स, पेंटिकल्स का कार्ड है आंसर इज 1 to 3 years, एंड मेजर कार्ड है तो आंसर इज 3 to 10 years। अब ये लिख लो आप, फिर मैं आपको समझा रही हूँ इसमें और। देखिए अब देखो पहली बात, जब आप टाइमिंग करते हो, जैसे मानो कि टोर जी आए, इन्होंने बोला जी मेरी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी, अब तुमने एज अ रीडर टाइमिंग निकाल के बता दिया, थोड़े दिन बाद उस टाइम के बाद आके इन्होंने बोला मेरी तो नहीं लगी, क्योंकि गलती तुम्हारी थी। एक बात सोच के देखो कि इन्होंने तो पूछ लिया मेरी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी, इनको गारंटी किसने दी थी लगेगी, तो गलती एज अ रीडर तो मैंने कर दी ना, कि मैंने तो ये पूछा ही नहीं कि लगेगी भी कि नहीं लगेगी, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन टाइमिंग में अगर आ जाए जिसमें वो चीज 90% लोगों के साथ नहीं होती, तो पहले आपको येस नो करना चाहिए, सजेशन है मेरा, राइट। किशोर जी ने पूछा मेरी शादी कब होगी, शादी तो 90% लोगों की होती है, तो डायरेक्ट कर लो। बच्चा कब होगा, 90% लोगों का होता है, डायरेक्ट कर लो। अब्रॉड कब सेटल होगा, 90% लोग तो नहीं होते सेटल, है ना। तो पहले येस नो तो कर लो कि अब्रॉड सेटल होंगे भी कि नहीं होंगे, है ना। तो जिस चीज में आपको क्लैरिटी ना हो, देखना क्लैरिटी ना हो कि ये चीज हर किसी के साथ नहीं होती, तो पहले उसमें येस नो कर लो कि ये होगी भी कि नहीं होगी। अगर येस आएगा तो टाइम का अलग कार्ड निकाल, अंडरस्टूड द पॉइंट। अब देखो पूछा कि मैं मेरी शादी कब होगी, कब का कार्ड आया, तो हमें क्या बोलना है 7 डेज, उसमें हमें बाइफरकेट नहीं करना, 7 दिन में किसी की शादी नहीं होती, है ना। आंसर क्या है, 7 डेज में आपकी लड़की फाइनल हो जाएगी, भाई आपको पता लग जाएगा इससे मेरी शादी होनी है। वो पहले एंगेजमेंट हो फिर मेहंदी हो फिर शादी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, कहने का मतलब आपका पार्टनर फिक्स हो गया, है ना। आपके तो घर खरीद रहा हूँ, कप्स का कार्ड आया, आप टोकन दे दोगे, अब वो एक प्रोसेस होता है, उसका भी पेमेंट का टाइम मिलता है, रजिस्ट्री वो सेपरेट मैटर, राइट। तो कप्स का कोई भी कार्ड आता है 7 डेज, वॉन्ड्स का कार्ड आता है 1 मंथ, 1 मंथ में भी बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है, 1 महीना बड़ा कितना होता है जो बाइफरकेट करें, तो शादी कब होगी, वॉन्ड्स का कोई भी कार्ड आओ 1 महीना, बच्चा कब होगा, कंसीव करने की बात है ना, मालूम है कहती मेरी शादी हुई है, बेबी कब होगा, वॉन्ड्स का कार्ड है, तुम क्या बोलोगे 1 महीने में बेबी हो जाएगा, थोड़ी होता है, आपको भी पता है 9 महीने लगते हैं, 1 महीने में आप कंसीव कर लोगे। तो जब भी आप प्रेडिक्शन करते हो ना, कॉमन सेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सोचना पड़ेगा आप क्या बोल रहे हो, राइट। अब देखो तुमने कहा शादी कब होगी, स्वॉर्ड्स का कार्ड आया, मैंने कहा 1 से 12 महीने, तो क्लाइंट बोलेगा ऐसे थोड़ी होता है भाई, 1 महीना और 12 महीने में तो बहुत अंतर होता है, सही से बताओ। तो यहाँ से अब हमें बाइफरकेट करना पड़ेगा, अंडरस्टूड। वॉन्ड्स में बाइफरकेट नहीं करना, कप्स में बाइफरकेट नहीं करना, स्वॉर्ड से करना है। तो कैसे करना है, स्वॉर्ड्स को खोल लेते हैं हम, स्वॉर्ड्स में कितने कार्ड होते हैं 14 कार्ड्स, और महीने कितने 1 से 12, मतलब कहने का 12 महीने। तो मोटा मोटा क्या समझ आया कि एक कार्ड का 1 महीना है ना। तो हम क्या कहते हैं, 1 ऑफ स्वॉर्ड आया तो हम कहेंगे 1 to 2 मंथ्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया तो हम कहेंगे 4 to 5, 8 आया तो कहेंगे 8 to 9, और कोर्ट कार्ड्स आए तो कहेंगे 12 महीने। क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे महीने बढ़ रहे हैं आपके, अंडरस्टूड। सो नंबर के थ्रू हम महीने बता देंगे। तो आप किशोर जी ने शादी कब होगी, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया तो मैं क्या बोलूंगी 4 से 5 महीने में आपकी लड़की फाइनल हो जाएगी, उसके बाद आप शादी प्लान कर लेना, अंडरस्टूड। पेंटिकल्स, पेंटिकल्स में क्या है 14 कार्ड्स है, और हमारे पास कितना है 1 से 3 साल, तो हम बाइफरकेट कैसे करते हैं, 1 to 4 ऑफ पेंटिकल्स आया तो हम बोलेंगे 1 to 1.5 ईयर्स, 4 पेंटिकल टू 8 पेंटिकल आया तो हम बोलते हैं 1.5 to 2 ईयर्स, 8 पेंटिकल टू 12 पेंटिकल आया तो हम बोलते हैं 2 to 2.5 ईयर्स, एंड 12 पेंटिकल प्लस आया तो 2.5 से 3 साल। बाइफरकेट कर देंगे, अप्रॉक्सीमेट बाइफरकेशन है, क्लियर। नेक्स्ट इज मेजर कार्ड्स, मेजर कार्ड कितने 22, और टाइम कितना है 3 to 10 ईयर्स, इनको भी हम अपने हिसाब से डिवाइड कर देंगे। 0 to 2 आया तो 3 to 4 ईयर्स, 2 to 5 आया 4 to 5 ईयर्स, 5 to 3 कार्ड पे हम बदल रहे हैं साल को, है ना, 5 to 6 ईयर्स, 8 to 11 आया 6 to 7 ईयर्स, करते जाओ, लास्ट में आ जाएगा 18 to 21, 9 to 10 ईयर्स, क्लियर। अब ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए था,
एक्चुअली में आपको पता है टैरो एनर्जीज जो होती है मैक्सिमम 1 ईयर की होती हैं। तो जैसे ही पेंटिकल और मेजर कार्ड आता है, मान लो शिखा ने कहा जी मेरे को अब्रॉड घूमने जाना है, मैं कब जाऊंगी, और मैंने देखा कार्ड आ गया मेजर, तो मैं क्या बोलूंगी, देखो शिखा इस साल आपका कोई योग नहीं है ट्रैवल का, अपना टाइम वेस्ट मत करो इसमें दिमाग लगाने में, है ना, नेक्स्ट ईयर सोचो, क्योंकि टैरो एनर्जीज बदल जाती है साल बाद, तो आप उससे बात करा लेना। हमें टाइम ऐसे बाइफरकेट करना नहीं पड़ता है पेंटिकल और मेजर में, ये तो क्योंकि आपको मैं कोर्स करा रही हूं, तो मैंने आपको बता दिया कैसे करते हैं। अगर कोई क्लाइंट अटक ही जाए, ये बोले नहीं जी बताओ मुझे, तो फिर मैं बता दूंगी बाइफरकेट करके, नहीं तो जनरली हम नहीं बोलते। जैसे ही मेजर कार्ड आता है, तो मेरा कोई कोर्ट केस चल रहा है, कब सॉल्व होगा, और मेजर आ जाए, तो मैं बोलूंगी आपके पैर थक जाएंगे, पर ये सॉल्व नहीं होता आपका अभी, तो इसको धीरे से इस पे ज्यादा जोर मत दो, दिमाग मत लगाओ, चलने दो जैसे चल रहा है, अभी इसके सॉल्व होने का टाइम नहीं आया, टाइम लगेगा अभी इसमें। अंडरस्टूड? टाइमिंग कब आपका काम कब होगा, सिर्फ तब जब कप्स आएंगे, बॉन्ड्स आएंगे या सोर्ड्स आएंगे, तभी आपका काम इस साल में होगा। कप्स आए तो कुछ दिनों में होगा, बॉन्ड्स आए तो 1 महीने के आसपास होगा, सोर्ड्स आए तो कुछ महीनों में, कितने महीनों में वो भी हम बता सकते हैं, नंबर से हम बाइफरकेट कर देंगे। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? अभी आपको 10 क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इसमें, सिर्फ आपको कार्ड देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव से हमें कोई मतलब नहीं है, एक्सप्लेनेशन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ वहां से एलिमेंट उठाना है। ठीक, ये जो स्प्रेड मैंने आपको सिखाया ये 90% जगह यूज होता है टाइमिंग के लिए। अंडरस्टूड? ठीक, अब हम प्रैक्टिस अपनी रिज्यूम कर लें, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो हम अपनी प्रैक्टिस रिज्यूम करते हैं। तो हम स्प्रेड्स की प्रैक्टिस करेंगे, आपकी मर्जी है, जो स्प्रेड आपको, मेरी तरफ से स्प्रेड्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, द ओनली थिंग लेफ्ट इज रेमेडीज व्हिच आई विल डू टुमारो, देयर विल बी नो क्लास, आई विल टेक ऑन वेडनेसडे नाउ, सो मोस्ट प्रॉब्ली रेमेडीज आई विल डू ऑन वेडनेसडे। फॉर टुमारो यू हैव इनफ थिंग्स टू डू, यू कैन डू प्रैक्टिस, है ना, जितना टाइम आपको बल्कि प्रैक्टिस के लिए मिलेगा उतना अच्छा है, आपको डाउट्स आएंगे, और अभी हम प्रैक्टिस करें तो आपको जो अच्छा लगे स्प्रेड, आपकी मर्जी है, डायमंड, ईयरली, लवर्स, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, कोई क्वेश्चन करना चाहते हो, इट इज योर विश, स्टार्ट डूइंग इट, व्हेन यू आर रेडी रेज योर हैंड, आई विल लिसन एंड गिव यू द फीडबैक। हां जी कविता जी बोलें। मैम थोड़ा सा क्लास से हटके क्वेश्चन है मैम, वो मैंने कल फोन भी किया था, शायद छुट्टी थी कल, आपका ऑफ रहता है, तो मुझे मास्टर क्लास के लिए पूछना, तो आप किसी मैं अपने अभी स्टाफ को बोल देना। मैं आपको यहीं समझा दूंगी जिससे सबको ही समझ आ जाए, क्योंकि आपने नहीं बहुत हमें मैसेज किया तो होता है आपने बारे ऑफर में। दिखा फिर उसका टाइमिंग निकल गया तो फिर कोई फायदा नहीं है। नहीं मैं अभी समझा दूंगी ना, अभी समझा रही हूँ, आप सब अपना अपना स्प्रेड सोच लो, जब तक स्प्रेड करो मैं आपको सबको एक साथ समझा दूंगी। हमने कल इसलिए किसी को रिवर्ट नहीं किया था क्योंकि सबको अलग अलग क्या समझाएं, इकट्ठा समझा दें, है ना? ठीक, संजू जी बोलो, संजू शरण जी। मैम ये स्प्रेड से रिलेटेड ही है, तो मैम आप एक्सप्लेन कर दो, उसके बाद फिर मैं स्प्रेड एक्सप्लेन कर दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ। आपने जो कोर्स किया ये डिप्लोमा इन टैरो कार्ड रीडिंग है, ये आपको एनेबल कर देता है कि आप अपना प्रोफेशन शुरू कर दो। आप रीडिंग्स करोगे, आपने अगर की भी होंगी अभी रियल, तो आपको पता लग जाएगा, रेजोनेट होती हैं बहुत अच्छे से, 7 एस्पेक्ट्स आपको क्लियर हो गए, है ना? अब जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो कहीं कहीं पे आप अटकोगे, कहाँ कहाँ मैं बता देती हूँ। एक तो टाइमिंग में अटकोगे, टाइमिंग में बहुत ज्यादा क्लैरिटी स्प्रेड से आपको नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि आपको ना प्रेडिक्ट करते हो थोड़ा सा डाउट हो जाएगा, जिस पे कप्स आ गए आपको लगेगा पता नहीं 7 दिन में काम हो सकता है नहीं हो सकता है ना, तो टाइमिंग में थोड़ा इशू आता है स्टूडेंट्स को। दूसरा इशू आपको कहाँ आएगा, एनर्जीज कई बार इतने अच्छे से स्टूडेंट्स एकदम से नहीं समझ पाते जब तक उनको हर कार्ड की अलग से ना पढ़ा दी जाए, है ना? जबकि समझना चाहो तो समझ सकते हो, बट ठीक है कई लोगों को अच्छा लगता है कि आप ही पढ़ाओ। तीसरी प्रॉब्लम कहाँ आएगी, उटपटांग क्वेश्चन जैसे लोग बोलते हैं, डायरेक्शन बताओ, है ना, प्लैनेट बताओ, इनिशियल बताओ, यहाँ आएगी। चौथी प्रॉब्लम कहाँ आएगी, रेमेडीज में आएगी। जब आपको ये लगेगा कि जो मैं रेमेडीज दे रहा हूँ ये जेनरिक रेमेडीज है। जेनरिक रेमेडीज क्या होता है कि इसको वहाँ रखाओ, इसको वहाँ जला दो, इसको वहाँ कर दो, आपको भी पता है इससे क्या बदल जाएगा जीवन में, अगर ऐसे बदल रहा होता तो सभी का बदल जाता है ना? तो रियल रेमेडीज कैसे कर सकते हैं हम, और मल्टी मास लेवल में कैसे कर सकते हैं। तुम सब बोलो मुझे कि आप हमारे करियर की रेमेडी करो, है ना, हीलिंग करो हमारी, मैं कैसे करूँ, 20 लोगों को दूं, 20 लोगों को कितना टाइम दूं मैं, तो ऐसी चीजें भी होती हैं जिसमें मैं 20 की हीलिंग एक साथ कर सकते हैं, है ना, वो चीज हो गई। फिर मेरा पति कैसा होगा, मेरी सास कैसी होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जब तक हम नहीं बता सकते तो नहीं मेरा नाम। तो कहने का मतलब क्या कि क्योंकि मुझे 14 ईयर्स हो गए पढ़ाते पढ़ाते, बहुत मेरे पुराने बच्चे भी हो गए ना जो 10 साल 12 साल पहले पढ़े थे, तो मुझसे अक्सर बोलते थे कि मैम कुछ और आप ऐसा अपने एक्सपीरियंस से क्यों नहीं पढ़ाते हो टैरो में कि आपको सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जो टैरो को हम अपलिफ्ट कर सके। तो मास्टर्स का जो कोर्स है वो क्या है, बेसिकली मैंने जो देखा कि न्यूमेरो में जो चीज काम आती है इसमें, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स के, है ना, रेकी का लेवल 3 होता है, अब आप रेकी करने जाओगे पहले 1 करोगे 2 करोगे तब 3 पे पहुंचोगे मास हीलिंग्स, है ना, तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, जबकि मेरा काम उधर है टैरो से, तो मैंने उसको इसमें डाला। फिर टाइमिंग के एडवांस मेथड्स जो है जिसमें हम दिन भी बता सकते हैं कि आपकी शादी 19 फरवरी से 29 फरवरी के बीच में होगी, है ना, ऐसे एडवांस मेथड्स है। फिर सारा नंबर एनालिसिस, प्लैनेट एनालिसिस, इनिशियल्स, डायरेक्शंस, हालांकि आई स्टैंड बाय माय पॉइंट कि इनिशियल और डायरेक्शन सच नहीं होते, लेकिन स्टूडेंट्स का कहना क्या होता है, आप ये सिखा दो ना, बताते कैसे हैं, सच होंगे नहीं होंगे हम देखेंगे, तो मैं सिखा दूंगी कैसे होता है ना, सच होंगे नहीं होंगे तुम देखना, बाकी सारी जो चीजें वो वैलिड है। बस ये 2 चीजें हैं जिन पे मैं अभी भी स्टैंड नहीं करती, मास्टर्स में भी मैं साफ कह देती हूँ, सच होगा नहीं होगा तुम्हारी जिम्मेदारी, मैं ये बता दूंगी, बताते कैसे, ठीक है। तो ऐसे करके हमने बहुत सारा कंटेंट उसमें बनाया हुआ है, आपको ब्रोशर भी भेज देंगे। आप अगर चाहते हो कि हम कंटिन्यू करें, हम टैरो को और डीपली पढ़ें, तो आप मास्टर्स में एनरोल कर सकते हो। आप कंटिन्यूएशन करते हो, इसमें महाशिवरात्रि का ऑफर है जो है कि उसमें उसके साथ आपको रेकी लेवल 1 और न्यूमेरोलॉजी लेवल 1 फ्री मिलेगा। बेसिकली आप ये कह सकते हो अगर आप वो कोर्स करते हो आपका पूरा पैकेज कंप्लीट हो जाएगा, है ना। उसके बाद आप इजीली नेक्स्ट 1 ईयर तक आपको पढ़ाई करने की मैं कह सकती हूं जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि कभी नहीं पड़ेगी। इस फील्ड में अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो तो हमेशा अपना मोटो ये रखिए कि साल में एक नया कोर्स में जरूर करूंगी। हम भी करते हैं आज तक 14 साल बाद भी हम साल में कोशिश करते हैं एक कोई ना कोई चीज ऐसी पढ़ें जो अभी तक हमें नहीं आती, है ना। तो ये मास्टर्स कोर्स है हमारा टैरो के लिए, जिसपे ऑफर है। किसी को मास्टर्स में इंटरेस्ट नहीं है और सीधा न्यूमेरोलॉजी में जाना चाहता है तो न्यूमेरोलॉजी भी कर सकते हो। न्यूमेरोलॉजी बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है जिसमें प्रेडिक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे आप एस्ट्रोलॉजी में दशा सिस्टम से प्रेडिक्शन करते हो, ऐसे न्यूमेरोलॉजी में भी दशा सिस्टम होता है, उससे प्रेडिक्शन करते हैं। तो न्यूमेरोलॉजी का ऑफर जो है वो कंसल्टेशन का है कि अगर आप न्यूमेरोलॉजी बुक करते हो तो आपको एक कंसल्टेशन मेरे साथ जो वैसे 5100 की होती है वो फ्री मिलती है। ये 2 ऑफर्स हमने निकाले हुए हैं महाशिवरात्रि के लिए, आप अकॉर्डिंगली बुक कर सकते हो। मास्टर्स अगर आप अभी बुक करोगे तो शुरू अभी नहीं होगा, या तो मार्च एंड या अप्रैल, क्योंकि आपको प्रैक्टिस के लिए समय चाहिए। तो हम ऑफर आप बुक करना चाहते हो, वी अंडरस्टैंड, वी गिव यू द ऑफर, लेकिन क्लास हम आपको तभी देंगे ताकि आपकी ये ना हो कि एकदम से आप नई चीज हम आपको डाउनलोड करना शुरू कर दें और आप इसकी प्रैक्टिस पूरी ना कर पाओ, है ना। तो इसकी आप पहले पूरा महीना आराम से प्रैक्टिस करो, उसके बाद अप्रैल फर्स्ट वीक या मार्च एंड से हम आपका मास्टर्स शुरू करेंगे। अब इसके बाद एक सवाल और आएगा, मैम आप बताओ करना चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। तो मैं बता देती हूँ, देखो जिसको मनी प्रॉब्लम नहीं है, जिसके साथ फाइनेंशियल इशू नहीं है, कहते हैं कि आई कैन अफोर्ड, आप पहले पढ़ो उसके बाद प्लेसमेंट लो मास्टर्स पढ़ के, क्योंकि आपकी गहराई ज्यादा होती है उसमें, आपको रेट अच्छा मिलता है। उधर उनको ये समझ में आता है कि आपको न्यूमेरो की नॉलेज भी है, आपके पास रेमेडीज भी हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपको रेट मिलेगा, है ना ऐप पे। कोई कहता है कि नहीं जी मेरे को आई नीड फाइनेंशियल हेल्प फर्स्ट, तो वो पहले प्लेसमेंट ले लो, पहले कमा लो, उसके बाद कर लेना, है ना। तो वो आपकी कॉल है। हाँ अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि आजकल 20,000 कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, हम महीने में 1 महीने में शॉपिंग उड़ा देते हैं इतना इजीली, है ना। तो अगर फाइनेंशियल अफोर्ड कर सकते हो तो पहले पढ़ लो, उसके बाद प्लेसमेंट लो। आपको लगता है नहीं मेरे पे जोर पड़ेगा फाइनेंशियली, तो पहले प्लेसमेंट ले लो फिर पढ़ लो, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछो। हाँ जी प्रियंका बोलो। नहीं मैम, मेरा तो स्प्रेड ही लगाया है। ठीक है नीलम जी बोले। मैम मैंने भी स्प्रेड लगाया है। तो हम स्प्रेड सुन लेते हैं फिर, है ना, आई का बीच में डाउट तो मैं क्लियर कर दूंगी। हाँ जी प्रियंका बोले, स्प्रेड बोले अपना। मैम डायमंड स्प्रेड लगाया है, जिसमें मैम फर्स्ट आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी मैम 10 ऑफ पेंटिकल्स,
टेन ऑफ वॉन्ड्स मैम, सॉरी मैम। सेकंड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थर्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड थर्ड फोर्थ आया है क्वीन ऑफ कप्स। तो सबसे पहले मैम वॉन्ड्स में देखेंगे तो हम उनकी हेल्थ देख रहे हैं। हेल्थ में हम ये देखते हैं कि उनकी हेल्थ मेंटली थोड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारे काम एक साथ लेकर चल रहे हैं, जिससे वो अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे हैं। अब उन्हें अपने काम को डिवाइड कर देना चाहिए और अपनी हेल्थ को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। सेकंड हम उनका रिलेशन देखते हैं जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, रिलेशन ठीक है और उन्हें ब्लेसिंग भी पूरी है और उन्होंने शायद कहीं जाने का सोचा है जो उन्हें जाना चाहिए, जिससे उनकी मेंटली हेल्थ भी थोड़ी इंप्रूव हो। और फिर एस ऑफ पेंटिकल्स से जो उनके करियर से रिलेटेड है और उनको करियर में कोई नई अपॉर्चुनिटी मिली है जिसे वो बहुत अच्छी तरह से ले रहे हैं और उसमें उन्हें सक्सेस भी मिली। आगे आता है उनको ऑब्स्टिकल्स में क्वीन ऑफ कप्स। वहां पर मेरे को लगता है कि वे सारे जो भी जितने भी डिसीजंस लेते हैं वो सारे इमोशंस में लेते हैं, जहां पे उन्हें थोड़े अपने इमोशंस को काबू करकर सारे डिसीजंस लेने चाहिए, तो उनके लिए आगे की जर्नी ठीक हो। और यही उनकी प्रॉब्लम है ना, ऑब्स्टिकल यही है कि ज्यादा इमोशनल है तो सबके काम अपने सर पे ले लेते हैं, इसलिए उनकी हेल्थ सफर कर रही है, हमें दिख रहा है ना। जी नीलम जी बोले। जी मेरा मैम 10 ऑफ स्वार्ड्स है, 9 क्या ऑफ पेंटिकल है, स्प्रेड 10 ऑफ स्वार्ड्स, डायमंड स्प्रेड। डायमंड। जी उसके बाद मेरा द स्टार है और 4 ऑफ कप्स है। तो 10 ऑफ स्वार्ड्स में मेरा है मेंटली आप पूरी तरीके से हार चुके हैं, हेल्थ में आपको पूरी तरीके से खराब हो रही है और फिर भी बट आपने अपने माइंड और बॉडी को हील करके न्यू बिगिनिंग की, उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको कैरियर में मिल रहा है। आपके हेलो पास एक मिनट, ये क्या हो रहा है? वो कोई ये है कि वो इसका फ्यूचर चल रहा है, ये अलग अलग चीजें हैं और प्रेजेंट में है दोनों। जी मैम सॉरी मैम, मैं फिर से बताती हूँ। जी मेरा 10 ऑफ स्वार्ड्स है, तो आपको मेंटली आप पूरी तरीके से थक चुके हैं, आपकी हेल्थ में इशू चल रहे हैं। उसके बाद मैम मेरा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है, स्टेबिलिटी है और आप मटेरियल्स पे कंफर्ट है, लग्जरी है, उनको खर्च करने के लिए आप में फ्रीडम है। उसके बाद मैम मेरा रिलेशनशिप में द स्टार, आपने अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से बैलेंस किया हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में आपने अच्छे से बैलेंस किया हुआ है। आपके पास नेम है, फेम है और फ्रीडम है और प्रॉस्पेरिटी है, स्टेबिलिटी है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी भी लगते हैं आप। उसके बाद मैम मेरा 4 ऑफ कप्स है ऑब्स्टिकल में। किसी चीज पर आप रूट कर बैठे हुए हैं, एनवायरमेंट पॉजिटिव होने के बाद भी आपको बादलों से कप मिल रहा है, लेकिन आप उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना क्लाइंट पता क्या कहेगा, मैडम मैंने तो आज सुबह बादलों में देखा था, कोई कप तो था नहीं। जी मैम। क्लाइंट के लिए ये लाइन क्या मायने रखती है, बादलों में से कप आ रहा है? जी मैम। दोबारा से बोलो। यही वाला मैम। हाँ जी, ऑब्स्टिकल क्या है ये बताओ। ऑब्स्टिकल ये है मैम, आप अपनी इमोशन से रिस्ट्रिक्ट होकर रूट कर बैठे हुए हैं। वही आपको हेल्थ में भी दिख रहा है, नेगेटिव थिंकिंग है ना, तो इसका वही रीजन निकलेगा कि कहीं ना कहीं आप परेशान हो रहे हो और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपके एनवायरमेंट में, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ये डमी स्प्रेड होगा मेरे ख्याल से, डमी है ना? डमी है मैम। मुझे डमी कंफ्यूजन थी मैम, मुझे कंफ्यूजन है जो 9 और 10 ऑफ स्वार्ड्स है मैम, उसको रिलेट करके नहीं बोलना है, अलग अलग बोलना है। अलग अलग बोलना है ना, ऐसे ये उसका कारण या वो उसका कारण नहीं है। जीवन एक ही है क्लाइंट का, और क्योंकि ये आपका डमी था, ये तो ये रिलेट नहीं होता कहीं भी, क्योंकि सब कुछ तो उसका ठीक चल रहा है, तो किस बात का 10 ऑफ स्वार्ड्स है उसको, है ना? लेकिन क्योंकि डमी में तो हो जाता है ना सब, वैसे आपने ठीक बोला, मीनिंग ठीक है मैम। मुझे यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही थी मुझे मैम। ओके कोई बात नहीं, अभी दूर हो गई। हाँ जी कविता काला जी बोले। हाँ जी फिर से बताइए, अभी क्या बताया आपने? क्या? अभी इसके डायमंड के बारे में क्या बोला वापस से, क्योंकि वही मेरा यही सवाल है। मैंने इनको ये बोला कि आपका डमी स्प्रेड था ना, इनका डमी स्प्रेड था। अभी क्लाइंट का करियर बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप सब कुछ अच्छा दिख रहा है, तो 10 ऑफ स्वार्ड्स रिलेट नहीं होता ना। ये बताया कि डमी स्प्रेड है ना, ये किसी की फीलिंग नहीं है अभी इसमें, इसलिए ऐसा हो जाता है। जब आप फीलिंग से करोगे तो नहीं होगा। नहीं वो नहीं, मतलब ये पहला हेल्थ का कार्ड 10 ऑफ सॉर्ट्स आया था उनका, और दूसरा कुछ भी आया होगा, तो ये पहले कार्ड था दूसरे कार्ड से रिलेट करना है कि नहीं करना? ये उसको रीजन मान रही थी उस कार्ड का। अच्छा। तो ऐसे नहीं होता है ना, रिलेट करेंगे लेकिन रीजन थोड़ी बन जाएगा वो एक दूसरे का। अच्छा राइट जी कविता काला जी बोले। मैम आप पहले स्प्रेड करा लो, मेरा क्वेश्चन उससे रिलेटेड था ना। अच्छा पहले आप इनके क्वेश्चन पूछ लो, फिर मिक्स हो जाएगा। शिखा जी बोले। मैंने रिलेशनशिप स्प्रेड निकाला था, उसमें जो फर्स्ट कार्ड आया था विच इज द करंट सिचुएशन, दैट इज फूल। फूल से मुझे ये लगता है कि इस रिलेशनशिप में काफी अभी इमेच्योरिटी है और रिलेशनशिप को बहुत फॉर ग्रांटेड लेकर के चल रहे हैं दोनों पर्सन। और जो मेरी क्लाइंट की एनर्जी है दैट इज हाई प्रेस्टिज। तो मुझे क्लाइंट का ऐसा लगता है कि ये काफी सॉर्टेड है, इनको पता है व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट, या कैसे अपने इमोशंस को और जो प्रैक्टिकल लाइफ को कैसे बैलेंस करके चलना है। थोड़ा सा मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है क्लाइंट इंट्रोवर्ट भी हो, बहुत ज्यादा अपनी फीलिंग्स को बहुत एक्सप्रेस नहीं करती हो। तो इस वजह से जो मेरे क्लाइंट के पार्टनर की एनर्जी है वो 10 ऑफ सॉर्ट्स आई है, जहाँ पे उनको लगता है कि शायद ये मुझसे कुछ छुपाती है। हालांकि वो उनका नेचर है कि वो कम बात करती होंगी, बट यहाँ क्लाइंट को लग रहा है कि पार्टनर को लग रहा है कि ये छुपाती है, मुझसे सब डिस्कस नहीं करती है, या हो सकता है मुझे बिट्रे करना चाहती है। और उसकी वजह से जो ऑब्स्टिकल आ रहा है दैट इज द लवर्स कार्ड, जहाँ पे इन दोनों के बीच में एक हार्मनी और एक जो लव लाइफ है वो मेंटेन नहीं हो पा रही है। बट आउटकम में मुझे लग रहा है कि जैसा कि ये पेंटिकल्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज नंबर 5 कार्ड। तो अगर ये लोग बैठ करके कम्युनिकेशन करें, थोड़ा अपने थॉट्स को एक दूसरे के साथ शेयर करें, तो इनका आउटकम बहुत ही अच्छा एक स्टेबल रिलेशनशिप बन सकता है। तो अगर ये गाइडेंस ये है कि अगर ये लोग कम्युनिकेशन करें, तो एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो डेफिनेटली अगर ये अच्छा कम्युनिकेशन करेंगे, एक दूसरे को टाइम देंगे, तो ये अपना एक न्यू बिगनिंग वापस से कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप। राइट शमा जी बोले। कुछ नहीं सुनाई दे रहा हमें, आपके ऑडियो नहीं है, कुछ चेक करो अपने फोन में कोई इशू है। संजू जी बोले। यस मैम, मेरा ईयरली स्प्रेड था, तो मैम मैं पूछ रही थी कि कंपैरिजन करके करना है दोनों पार्ट को, या सिंगल 6 मंथ करना है मैम? जैसे आपको अच्छा लगे। ओके मैम, तो फिर मैम कंपैरिजन करके मैम कर देती हूँ। ओके तो मैम जो सपोज क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, तो मैं उनको ये बोलूंगी कि फर्स्ट 6 मंथ में मैम हेल्थ वेल्थ एंड उसके बाद फिर रिलेशनशिप एंड देन आउटपुट है, आई मीन गाइडेंस। तो जो आपका हेल्थ रहेगा, तो हेल्थ मुझे 9 ऑफ कप आया है। इट मीन्स आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपने कोई हेल्थ गोल सेट करा है, तो वो गोल आप अचीव कर लोगे एंड आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। तो इन शॉर्ट इवन आपके फैमिलीज एंड फैमिली लाइफ जो रहेंगी, वो आपको हेल्थ अचीव करने में हेल्प करेंगी। देन सेकंड है आपका वेल्थ, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। दैट मींस आप अपने वेल्थ एक्युमुलेशन में बहुत अच्छा करोगे। मैम सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस मैम। कोई बात नहीं। हाँ जस्ट कुछ नहीं। तो जो आप आपका वेल्थ सिचुएशन बहुत अच्छा रहेगा। आप जो भी अर्निंग करोगे वो आप इन द सेंस थोड़ी मैनिपुलेटिव रहोगे, सच झूठ करके मैनिपुलेट करके बहुत अच्छा अर्न करोगे। तो आने वाला जो 6 मंथ है वेल्थ वाइज आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, प्रॉफिटेबल रहने वाला है। नाउ विल मूव ऑन टू रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में द चैरियट आया है। दैट मींस इन पास्ट आपने अपने रिलेशनशिप में कुछ स्ट्रगल्स फेस करे होंगे एंड उसका रिजल्ट है कि आने वाले 6 मंथ्स आपको विक्ट्री देके जाएगा। आप रिलेशनशिप में जो सीख कर रहे थे उसमें आपको सक्सेस देगा। जैसा आप रिलेशनशिप चाह रहे थे वैसा का रिलेशनशिप बनेगा।
जो आपने पास में स्ट्रगल फेस किया था, नाउ दिस इज टाइम फॉर सक्सेस एंड विक्ट्री, यू विल गेट दैट इन योर रिलेशनशिप। नाउ विल मूव ऑन टू योर गाइडेंस। तो गाइडेंस में आया है एस ऑफ पेंटिकल। दैट मीन्स आपके करियर में अगर आपको कोई भी सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज करना है या आपको सामने से कोई ऑफर आता है तो आप उसको डेफिनेटली लो एंड उस पर वर्क करो, क्योंकि वो आपका सोर्स ऑफ इनकम और मटेरियलिस्टिक थिंग इंक्रीज करेगा, क्योंकि उसमें इवन गॉड भी हेल्प करेगा आपको उसमें प्रॉफिट देने में। सो आपको जो भी ऑफर आते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज आते हैं, उसको आप ग्रैब करो। दैट इज फॉर फर्स्ट 6 मंथ। नाउ विल मूव ऑन टू सेकंड 6 मंथ कैसा रहेगा। तो हेल्थ में द एम्पेरर आया है। दैट मीन्स कि हो सकता है, सपोज मैं एग्जाम्पल लेके समझा सकती हूँ। सपोज आपने पास 6 मंथ में आपने कोई हेल्थ गोल अचीव करना चाह रहे थे, तो आपने डाइटिंग करा और डाइटिंग आपने क्रैश डाइटिंग कर ली, जिसके कारण आपने प्रॉपर डाइट नहीं लिया, आपका वेट तो लॉस हो गया, बट इन बिटवीन आपने अपना आप बहुत वीक हो गए, क्योंकि आपने प्रॉपर डाइट नहीं लिया। आपने हेल्थ तो अचीव कर लिया, गोल अचीव कर लिया, बट आप वहाँ पे वीक हो गए हो। सो ये 6 मंथ उसको आपको रिकवर करना पड़ेगा। आपको रेगुलर चेकअप करानी पड़ेगी, डॉक्टर के पास जानी पड़ेगी। हो सकता है आपको आपको अपना ध्यान देना पड़ेगा, हेल्थ पे प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी। सो दिस इज फॉर कमिंग 6 मंथ आपका ऐसा रहने वाला है। देन आपका वेल्थ में आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। दैट मीन्स हो सकता है आप कोई चैरिटी करो या आप किसी को हेल्प करो, पर यहाँ जब आप हेल्प करोगे तो आप ये देखोगे, आप अपनी सोच से हेल्प करोगे कि किसको हेल्प करना चाहिए एंड किसको हेल्प नहीं करना चाहिए। तो आप वो अपने सोच से करोगे, सो दैट्स अ गुड थिंग। आप चैरिटी करो एंड आप इन सब इवेंट में अपने आप को ज्यादा इन्वॉल्व रखोगे। नाउ विल मूव ऑन टू रिलेशनशिप। तो उसमें आया है 2 ऑफ सॉर्ड। तो जो पास 6 मंथ में चैरिट आया था, एज आई ऑलरेडी सेड कि पास में आपका स्ट्रगल रहा था रिलेशनशिप में, बट आपने उसको बहुत अच्छे से ओवरकम करके बहुत ब्यूटीफुली आप उस रिलेशनशिप को निभा रहे हो। बट कमिंग 6 मंथ में ऐसा हो सकता है जहाँ पे सिचुएशन वैसा ना हो, पर आप छोटी सी बात को बतंगर बना के अपने आप को रूट ना बनाना में नाराज हो जाओगे, जो कि वैसा सिचुएशन होगा नहीं। सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, बट आप अपना ओवरथिंक और अपने माइंड में ऐसा कुछ बना लोगे जिसके कारण आप सैड हो जाओगे और रिलेशनशिप से थोड़ा उदास हो जाओगे, जो कि होना नहीं चाहिए। आपको अपनी आंखें खोल के देखना चाहिए, समझना चाहिए कि सिचुएशन क्या है। एंड यहाँ पे गाइडेंस में द फूल आया है। यहाँ पे मैं गाइडेंस स्पेशली रिलेशनशिप के बारे में भी देना चाहूंगी। यहाँ पे आप थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनो एंड कोई भी चीज को सीखो। आप फॉर ग्रांटेड मत लो एंड केयरफ्री बिल्कुल मत रहो। आप सीखो एंड आगे बढ़ो। तो ये था मैम ओवरऑल। बहुत अच्छा बोला आपने, गुड। थैंक यू मैम। बीना पटेल जी बोले। मेरा रिलेशनशिप फर्स्ट पेज है। दोनों की करंट एनर्जी में किंग ऑफ पेंटिकल, तो दोनों ही अपने रिलेशनशिप से बहुत खुश है। उन्होंने जो भी एफर्ट डाले थे अपने रिलेशनशिप पे, उसमें अब स्टेबिलिटी आ चुकी है और दोनों की करंट एनर्जी अच्छी है। क्लाइंट की एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो वह दोनों क्लाइंट अपनी रिलेशनशिप में स्टेबल है, केयरिंग है और ग्राउंडेड है। और पार्टनर की एनर्जी में क्वीन ऑफ कप्स, तो वह भी अपनी रिलेशनशिप में बहुत ही लविंग है, केयरिंग है और गिविंग नेचर का है। ऑब्स्टिकल में 2 ऑफ वॉन्ट्स, तो बैलेंस थोड़ा बिगड़ा हुआ है या फिर स्टेबल नहीं हो रहे, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसका आउटकम यह है कि पेज ऑफ पेंटिकल, तो फॉर ग्रांटेड लेने लगोगे आप रिलेशनशिप में। अगर बैलेंस नहीं बनाया तो फॉर ग्रांटेड लेने लगोगे। तो गाइडेंस में आया है 10 सन। तो आप दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, अच्छी रिलेशनशिप है। तो अब आपको शादी या फिर कमिटमेंट के बारे में अगर नहीं सोचा, तो मैरिज करना चाहते हो तो मैरिज कर लेनी चाहिए। जी, क्योंकि पूरा स्टडी बोल रहा है फीलिंग्स आपकी बहुत अच्छी हैं, पर आप क्योंकि बहुत जल्दी पास आए हो, स्टेबिलिटी आपको मिल गई है, तो आप इसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दोगे और थोड़ा सा इसलिए आपका बैलेंस खराब हो जाएगा। राइट, चेरी बोले। मैम मेरा भी लव स्टडी है। तो करंट रिलेशनशिप का जो मून कार्ड है, तो ऑब्वियसली बहुत बिट्रेयल फील कर रहे हैं दोनों एक दूसरे से, बहुत मनमुटाव है दोनों के बीच में, बहुत ज्यादा उदास है, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, रूठे रूठे से हैं एक दूसरे से। क्लाइंट की एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो वो बहुत ज्यादा काम में बहुत स्किलफुल काम कर रहे हैं, पूरा डेडिकेशन काम पे फोकस्ड है। ऑब्वियसली अपने रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अपने पार्टनर के लिए टाइम प्रायोरिटी नहीं रख पा रहे हैं। उनके पार्टनर का कार्य है हैंगमैन। तो ऑब्वियसली वो एक तरह से एफर्ट कर करके थक चुके हैं, वो छोड़ चुके हैं आपके ऊपर कि अब आप मेरी तरफ से तो मैं सब कर चुका है, अब सब भगवान भरोसे है। तो देन ऑब्स्टिकल इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ऑफ कोर्स आपका फोकस आपके वेल्थ क्रिएशन के ऊपर है, आप वहाँ पे पूरा मैनिपुलेट कर रहे हो, आप अपने रिश्ते में भी कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन करी होंगी, आपके पार्टनर भी थक चुके हैं। सो आउटकम मैम 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो ऑब्वियसली ये आपके सिचुएशन के हिसाब से आपके ऊपर ही आ जाएगा ये इतना कि आपको मेंटल इश्यूज के साथ फिजिकल इश्यूज आने लग जाएंगे, आपकी हेल्थ पे आ जाएगी, अलॉन्ग विद आपके पार्टनर से जो मनमुटाव चलते जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपको डिप्रेशन की स्टेट में लेके जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करते हो, सही डायरेक्शन में सोचते हो कि आपको प्रायोरिटाइज क्या करना है, तो कहीं ना कहीं होप है आपके रिलेशनशिप के लिए। एंड देन हम गाइडेंस 7 ऑफ कप्स। तो ऑब्वियसली आपके पास बहुत सारे कंफ्यूजन हैं, बहुत सोच रहे हो कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सो मे बी यू शुड स्टेप बैक, नॉट टेक एनी डिसीजन राइट नाउ। आप अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए, अपनी प्रायोरिटी सोचिए, अपने पार्टनर को गुड कंसिडर करिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं आपके लिए, उन्होंने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं। तो प्लीज आप वेट कीजिए, धीरे धीरे करके चीजों को सॉर्ट आउट कीजिए, so everything will be okay, अगर आप ऐसा कर लेते हो। राइट, मैम एक और क्वेश्चन था मेरा, जैसे अभी वी डू डमी रीडिंग्स, तो हम अगर रियल रीडिंग भी करें तो व्हाट शुड करो। वी डू, हाउ शुड वी प्रोसीड विद दैट? फर्स्ट तो लिसन टू जैसे द क्लेंस क्लाइंट, करके क्लेंस, तो हाँ आज वो तो कर रहे वो करके वी कैन जस्ट टेक प्रॉपर रीडिंग जैसे हम भी कर रहे हैं। जी। फर्स्ट लिसन टू द क्लाइंट कि उसका क्वेरी क्या है ना। फिर आप डिसाइड करो आप क्या करना चाहते हो, लवर्स करना चाहते हो, ईयरली करना चाहते हो, क्वेश्चन स्प्रेड। जनरली लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्वेश्चन स्प्रेड कर सकते हो। तो रियल करो, आपको पता भी लग जाएगा क्या सही है गलत है। हाँ जी, कविता जी बोले। मैम मेरा भी लवर स्प्रेड है। तो इसमें मेरा फर्स्ट कार्ड आया है, ये द मून। और करंट सिचुएशन में वही दोनों आपस में जो है, दोनों का अच्छा रिलेशन नहीं है, दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को दोनों मतलब समझ भी नहीं रहे हैं, और रिलेशनशिप अच्छा नहीं, धोखा दे रहे हैं एक दूसरे को, बातें छुपा रहे हैं जैसे। और कहीं ना कहीं उनके बीच में कोई ना कम्युनिकेशन गैप भी है, बैलेंस भी नहीं है दोनों में, किसी भी चीज का बैलेंस नहीं है। दूसरा 5 ऑफ बॉन्ड्स आया, जिसमें क्लाइंट की जो करंट फीलिंग है उसमें ये दिखा रहा है कि वो किसी भी बात को समझ नहीं रहा है, कोई भी एक्शन लेते हैं छोटी छोटी बात पे लड़ने लग जाते हैं। तो वो क्लाइंट जो है छोटी छोटी बातों को लेकर भी लड़ रहा है और उसको समझना नहीं चाह रहा है किसी भी चीज को, और बहुत झगड़े हो रहे हैं उसमें। फिर उसके बाद क्लाइंट के पार्टनर की एनर्जी में आया 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि उसका जो पार्टनर है वो उसके पास है सब कुछ है, लेकिन वो अपने क्लाइंट से छुपा रहा है। वैसे तो प्रैक्टिकल है, मतलब उसके पास सब कुछ है, लेकिन क्लाइंट से ना मतलब जैसे चीजें छुपाते हैं ना, जैसे उसको सब कुछ बताते नहीं है। जैसे वैसे मैंने ये अपनी किसी का सोच के निकालना, बिल्कुल सच सच आ रहा है कि वो उससे ना कुछ छुपा रहा है, जैसे धोखा नहीं देते रहते ऊपर से हाँ और बीच में से ना करके, है सब कुछ उसमें। और पेज ऑफ वॉन्ट ऑब्स्टेकल में ये है कि पेज ऑफ वॉन्ट अगर मतलब दोनों का कम्युनिकेशन गैप हो, दोनों एक दूसरे को समझने लग जाए, चीजें सामने आ जाए,
तो मुझे लग रहा है कि ऑब्स्टेकल मतलब चीजें सामने नहीं आ रही है एक दूसरे के, तो इनको बीच में तो इसलिए ऑब्स्टेकल्स आ रही है। पेज ऑफ वॉन्ड ना समझी है दोनों इनमेच्योर है, मतलब दोनों ही पार्टनर, दोनों मेरा क्लाइंट और उसका पार्टनर दोनों में इमेच्योरिटी है। और उसके बाद कि आउटकम क्या है वो भी मतलब पेज ऑफ पेंटिकल्स आया कि सब कुछ होते हुए भी दोनों को अपनी बातों अपना रिश्ता समझ में नहीं आ रहा है और एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं। सब कुछ है, दोनों के पास किसी चीज की कमी है, लेकिन आपस में एक दूसरे को समझना नहीं चाह रहे हैं। और लास्ट में व्हाट गाइडेंस में यही है कि अगर तुम ऐसे ही रही, तुम्हारी जिंदगी ऐसी चलती रही, तो एक दिन एंड में आके सब कुछ फिनिश हो जाएगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स है कि फिनिश हो जाएगा, हार जाओगे। तो मतलब तुम्हें जो है गाइडेंस यही है कि अपने अपने आप को एक दूसरे को समझने के लिए गाइडेंस है, एक दूसरे को समझो और अंडरस्टैंड को, एक दूसरे को धोखा मत दो, जो बात है एक दूसरे के साथ क्लियर करो। क्या ठीक है मैम? ठीक है, 10 ऑफ 1 से कहते हैं कि आप थक जाओगे, है ना, थक जाके हम हार जाओगे, लास्ट में सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैम अब हम रियल वो कर सकते हैं, जैसे मैंने ये रियल सोच के किया किसी का, तो बिल्कुल मतलब मेरे को रियल पिक्चर मतलब कि पता है, तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल रियल लग रही है। बिल्कुल कर सकते हो, और करोगे तो आपको पता भी लग जाएगा कि वो बिल्कुल ठीक आ रही है। ठीक है, यस शमा जी बोले। मैं पापा चाहिए हाँ आ रही है जी। मैंने लवर्स स्प्रेड किया था, आपने मुझे लवर्स स्प्रेड ही दिया था, तो वो किया था। तो उसके जो करंट सिचुएशन है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो उसमें अभी करंट सिचुएशन लोगों की एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट उनका अच्छा नहीं चल रहा है। मे बी पॉसिबल कि उनके रिलेशनशिप में पैसे को लेकर कोई दिक्कत आ रही होगी। अभी 8%। जो क्लाइंट की एनर्जी निकली है वो है नाइट ऑफ कप्स। तो अभी उन्होंने क्लाइंट की एनर्जी बहुत अच्छी निकली है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से स्टेबिलिटी पे अपने रिलेशनशिप को ले जा रहे हैं, बहुत अच्छे से अपने रिलेशनशिप को संभाल रहे हैं, स्लो एंड स्टडी उस रिलेशनशिप में आगे जाए। तो उनके अभी जो करंट एनर्जी है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके जो पार्टनर है उनकी एनर्जी निकली है एस ऑफ कप्स। पार्टनर भी बहुत अच्छे से इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बहुत नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, जो कि उनको बहुत ही उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप से मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा, फुलफिलमेंट मिलेगी, इसलिए उनकी एनर्जी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ऑब्स्टिकल्स आया है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे आपने म्यूट कर लिया खुद को बोलते बोलते। वो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही इन लोगों में, थोड़ी सी हेलो हाँ जी सुनाई दे रहा है, बोलो। मैम वो लोग ना थोड़ा बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, ओके थोड़ी इम्मेच्योरिटी लग रही है मुझे जो उनका ऑब्स्टिकल्स आए। और जो उनका जो आउटकम आया है वो आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि इनका ऑब्स्टिकल्स जो है वो कोई मेजर कार्ड नहीं है, तो जो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मुझे लग रहा है कि ये 4-6 महीने में इस चीज को शॉर्ट आउट कर लेंगे, स्टेबिलिटी ले आएंगे, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझेंगे, तो इन लोगों के बीच में 4-6 महीने बाद सब कुछ सही हो जाएगा। और इनका कोई सेलिब्रेशन भी मुझे दिख रहा है, मे बी पॉसिबल कि ये अगर अनमैरिड है तो एक दूसरे को प्रपोज कर दें, या इनकी शादी हो सकती है, या कोई छोटा मोटा कोई सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है। जो लास्ट कार्ड है गाइडेंस का उसमें आया 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लग रहा है गाइडेंस इनको यही देना चाहिए कि जो प्रॉब्लम इनकी सच में है पैसे को लेकर ही है रिलेशनशिप में, तो वो आप शॉर्ट आउट कर लीजिए। पैसा थोड़ा सा खर्चना सीखिए, संभाल के रखने से कुछ नहीं होगा। थोड़ी सी आप वहां से लिमिटेशन रेस्ट्रिक्शंस अपने हटा दीजिए, उसको पैसे को खर्च कीजिए, एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, तो ये प्रॉब्लम आपकी शॉर्ट आउट हो जाएगी। क्योंकि एक भी कोई मेजर कार्ड नहीं है तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं, ये सॉल्व की जा सकती है। ऑलराइट ठीक है, रीडिंग्स यहीं तक लेंगे। जिनकी रीडिंग्स बच गई हैं आप फोटो खींच के रख सकते हो, जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो उससे कंटिन्यू करेंगे। टुमारो देयर विल बी नो क्लास, आई टेक द नेक्स्ट क्लास ऑन वेडनेसडे, राइट। अगर कोई और किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। मैम हाँ जी मैम जैसे रीडिंग करनी है तो अगर हमारे पास सामने से कोई नहीं पूछता है तो हम सोच के अपनी रीडिंग्स कर सकते हैं। मतलब डमी होंगी, वो रियल नहीं हो सकती। नहीं, डमी जैसे अभी बताया ना उन्होंने कि हमने सोचकर किसी के बारे में रिलेट करके निकाला, तो ऐसे हम किसी के लिए रिलेट करके कर लो एक आधी बार पर, ये इसको रेगुलर प्रैक्टिस नहीं बनाना चाहिए। जब तक इंटेंट नहीं होता तब तक सही रीडिंग नहीं होती। ठीक है। ठीक, हाँ जी दीप्ति वर्मा जी बोले। मैम मुझे ये पूछना था कि मेरे पास एक जैसे मल्टीपर्पज टेबल है जिसको मैं मूव भी कर लेती हूँ, खाना भी खा लेती हूँ, पढ़ भी लेती हूँ, क्या उस टेबल पे रीडिंग करना क्लीन करके सही क्लॉथ रहेगा? बिछा लेना। अच्छा क्लोथ बिछा के कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। ठीक, शिखा जी बोले। मैम कोई भी रीडिंग, एक्चुअल रीडिंग करने से पहले पूरा प्रोसीजर क्या होना चाहिए? क्या करना चाहिए? कोई भी एक्चुअल रीडिंग अगर हम लोग स्टार्ट करें तो पूरा मतलब प्रोसीजर कैसे होना चाहिए, मतलब हमें कैसे नेक्स्ट स्टार्ट क्लास करना? में समझाएंगे वो। ओके। और मैम दूसरी चीज की आपने जो भी मास्टर्स का बताया, क्या उसमें भी हम लोग जैसे अभी इस क्लास के लिए हमने सीट बुक कर ली थी,